तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिकल ब्रेन्स। तो गाइज आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है वो मैथमेटिकल ब्रांच होता है जो ज्योमेट्री और अलजेब्रा को लिंक करता है विद कोऑर्डिनेट्स। तो ये डेफिनेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोई आपसे पूछ ले तो आप ये बता सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमें दो टर्म्स मिल रहे हैं, कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री। तो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं जैसे P4,2। तो 4,2 इस ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स हैं, 4 और 2। 4 हो गया x, जो हमेशा कोऑर्डिनेट जो पहला वाला होता है उसे x कहते हैं, और जो सेकंड वाला होता है y। तो यहाँ पे हमें अगर P4,2 को लोकेट करना है तो 4,2 पहले हमें x, तो x एक्सिस ये वाला है, x x y y। जो नेगेटिव x होता है उसे x डैश कहते हैं, और जो नेगेटिव y होता है उसे y डैश, और जो नॉर्मल पॉजिटिव होता है उसे x या y कहते हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 4,2। तो पहले हमें x में 4 ढूंढना होगा, 4 पॉजिटिव की तरफ, तो 4 ये है, और 2 भी हमें चाहिए पॉजिटिव, तो y से हमें चाहिए 2, तो 2। तो ये हमारा हो गया p कोऑर्डिनेट, P4,2। अब ये हमने सीखा है लोकेट करना। अब जैसे ये यहाँ पे एक पोर्शन बन गया, यहाँ पे एक पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन। तो इस पोर्शन को कहते क्या है? इस पोर्शन को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा उसमें दोनों पॉजिटिव रहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। अब जो पूरा ग्राफ होता है इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। और जो y कोऑर्डिनेट होता है उसे हम एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट, x को एब्सिसा एंड y को ऑर्डिनेट। अब जो 4 है यहाँ पे एब्सिसा है, और 2 है वो ऑर्डिनेट है। अब जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। अब हमें अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालने को कह दिया, जैसे यहाँ पे ऑर्डिनेट का निकालने को कह दिया, तो ऑर्डिनेट है 2, तो 2 का डिस्टेंस निकाला। अगर हमें 2 का डिस्टेंस निकालना है तो हमें जो उसका अपोजिट वाला है एब्सिसा वो लिख देना है, और जो अगर एब्सिसा है तो ऑर्डिनेट का डिस्टेंस लिख देना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है 2, तो y एक्सिस में 2, y एक्सिस में 2, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं हम। तो y एक्सिस में 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा, तो यहाँ पे आ रहा है 4। तो अगर 2 है तो 4 होगा, और 4 होगा तो 2। फिर उसके बाद है ये क्वेश्चन दे रखा हमें S-3,4। अब हमें यहाँ पे एब्सिसा निकालना है। तो पहले हम एब्सिसा बताओ, इसमें एब्सिसा होगा क्या? एब्सिसा होता है x वाला, तो -3 यहाँ पे एब्सिसा होगा। ऑर्डिनेट होता है y वाला, तो x y 4, यहाँ पे ऑर्डिनेट 4। अब डिस्टेंस फ्रॉम x, यहाँ से हम डिस्टेंस फ्रॉम x निकालना है, तो x है -3, तो -3 ये रहा। डिस्टेंस फ्रॉम x, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं, तो x यहाँ पे है तो 4 यूनिट्स का है, तो यहाँ पे 4। अब डिस्टेंस फ्रॉम y बताना हमें, डिस्टेंस फ्रॉम y, अब y होता है ये वाला, तो हमें -3 और 3 इसका डिस्टेंस होगा। कभी भी डिस्टेंस जो होता है वो नेगेटिव में नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव में होता है। अब इन विच क्वाड्रेंट, एक है नेगेटिव एक है पॉजिटिव, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। हम इसमें देख सकते हैं 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। पहला वाला नेगेटिव है, मतलब x नेगेटिव है, तो ये लाई करेगा दिस वाले क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट। अब जैसे हमें ये इस वाले में डिस्टेंस ढूंढना है P2,3। पहले हम इस पॉइंट को लोकेट करेंगे। पहला है 2, तो x एक्सिस में 2 ये रहा, और y एक्सिस में 3 ये रहा, तो ये हो गया P2,3। अब हमें इसका डिस्टेंस ढूंढना है। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम x, तो x से इसका डिस्टेंस देख सकते हैं हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं, तो 3 यूनिट्स, 1 2 3, तो इसका डिस्टेंस होगा 3 यूनिट्स डिस्टेंस। तो गाइस इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।